Will AI lead to the biggest loan trap for families? 28 जनवरी 2026 इंटरनेट पर एक न्यूज आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक Amazon अपने 16,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाली है। इसके पीछे AI और एफिशिएंसी पुश बताया जाता है, लेकिन ये कोई सिंगल इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जुलाई 2025 में TCS ने अपने 12,000 सीनियर और मिड लेवल एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने की अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद अक्टूबर 2025 में Amazon ने ही अपने 14,000 एम्प्लॉइज को बाय बाय कहा, यानी इस साल जनवरी में उनका ये दूसरा बड़ा ले ऑफ था। नवंबर 2025 को HP ने भी अपने 4,000 एम्प्लॉइज को कट ऑफ कर दिया। खास बात यह है कि इन सभी ले ऑफ्स के पीछे एक ही सिंगल रीजन बताया गया है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले 3 से 4 सालों में AI ने जो प्रोग्रेस और एडवांसमेंट की है, उससे कई जॉब्स खतरे में आ चुकी है, और इसका रिजल्ट हम भी देख रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन लेऑफ्स की वजह से कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली डेट ट्रैप का शिकार बन सकती है। द AI इम्पैक्ट। देखिए, AI लेड जॉब डिसरप्शन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी अलार्मिंग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2030 तक AI और ऑटोमेशन इंडिया के अराउंड 23% जॉब्स रिप्लेस कर सकती है, जिसका मतलब है 10 करोड़ से भी ज्यादा वर्कर्स डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। गोल्डमैन सैक्स का ग्लोबल एस्टिमेट भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग देता है कि 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स वर्ल्ड वाइड AI से डिसरप्ट हो सकती है। और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी सर्विसेज पर ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए इंडिया को इसका इम्पैक्ट और ज्यादा फील होगा। स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आज जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो सिर्फ स्लो डाउन या लॉसेस की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि AI के फास्ट अडॉप्शन की वजह से हो रहे हैं। कंपनीज एक AI ऑटोमेशन रेस में आ चुकी है। हर कंपनी को लगता है कि अगर उसने AI से कॉस्ट कम और काम को फास्ट नहीं किया तो कंपटीशन उसे पीछे छोड़ देगा। इसी प्रेशर में प्रोसेसेस ऑटोमेट होते हैं, और जब सेम काम कम लोगों में हो जाता है तो ले ऑफ्स आना इनएविटेबल है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। ऑफिस में HR, कस्टमर सपोर्ट और कंटेंट का काम AI टूल्स इजीली कर रहे हैं। रिटेल में सेल्फ चेकआउट और ऑटोमेटेड सिस्टम से स्टाफ कम हो रहा है। हॉस्पिटल्स में बिलिंग, रिपोर्ट्स और शेड्यूलिंग AI संभाल रहा है, जिससे एडमिन रोल्स रिड्यूस हो रहे हैं। स्कूल्स और एडटेक में AI ट्यूटर्स और ऑटो ग्रेडिंग से सपोर्ट स्टाफ की नीड घटती जा रही है। आजकल तो फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी या जोमेटो का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट भी AI लेड बन चुका है। इन सब में कॉमन टारगेट हो रहा है मिडिल क्लास एम्प्लॉय। बट प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, द मिडिल क्लास ट्रैप। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि इंडिया का मिडिल क्लास एक डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुका है, जिसे हम फिक्स्ड EMI ट्रैप कह सकते हैं। मिडिल क्लास की सारी लाइफ प्लानिंग जैसे कि घर, कार, बच्चों की एजुकेशन, लाइफस्टाइल एक ही अजम्पशन पर बनी है कि इनकम हमेशा स्टेबल रहेगी। लेकिन लेऑफ्स की वजह से अब ये अजम्पशन धीरे धीरे टूट रही है। एक्सपर्ट पैनल के सर्वे के अकॉर्डिंग जनवरी 2026 तक फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड बोरोवर्स में से 85% लोग अपनी मंथली इनकम का 40% से भी ज्यादा सिर्फ EMI में दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में हो और आपकी मंथली इनकम 35,000 से 65,000 है, तो आपको 28,000 से 52,000 सिर्फ EMIs में खर्च करना पड़ेगा। फिर बचा ही क्या आपके पास? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इनकम डिसरप्शन हुआ, जॉब गई या सैलरी डिले हुई और पूरा बजट कोलैप्स हो जाता है। RBI की जून 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कंफर्म करती है कि 45% मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का 40% से ज्यादा डेट सर्विसिंग में लगा रही है। फाइनेंस वर्ल्ड में ये लेवल एक्यूट डिस्ट्रेस सिग्नल माना जाता है, यानी सिस्टम ऑलरेडी रेड जोन में है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है कि लोन ज्यादा है, लोन का टाइप भी डेंजरस हो गया है। जी हाँ, होम लोन्स अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन सबसे तेज ग्रोथ कंजम्पशन लोन्स में हो रही है। सितंबर 2025 तक नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स टोटल हाउस होल्ड बोरोइंग का 55.3% हो चुके हैं। मतलब ज्यादातर नया लोन घर या बिजनेस जैसे एसेट के लिए नहीं, बल्कि कार, गैजेट्स, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और बच्चों की फीस के लिए लिया जा रहा है, यानी ऐसी चीजों के लिए जो कैश फ्लो जनरेट नहीं करती। और यहीं पर असली ट्रैप है कि चाहे आपकी जॉब चली जाए या इनकम रुक जाए, वो मंथली EMI कभी नहीं रुकेगी। बैंक्स और NBFCs EMI टाइम पर मांगते हैं, चाहे आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। इस डेट को ना पोस्टपोन किया जा सकता है, ना आधा भरा जा सकता है। इसलिए जब भी इनकम अनस्टेबल होती है तो पूरा मिडिल क्लास फैमिली का सिस्टम हिल जाता है। द लैक ऑफ सेविंग्स।
जनरली ऐसे इश्यूज फेस करते टाइम लोग अपनी सेविंग्स पे रिलाई करते हैं, पर आज इंडिया के ज्यादातर हाउस होल्ड्स के पास इमरजेंसी सेविंग्स है ही नहीं, और ये पूरा क्राइसिस वहीं से और ज्यादा बड़ा बन जाता है। 2025 में स्टेबल मनी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 47.38% लोग अपनी मंथली इनकम का 10% से भी कम इमरजेंसी फंड के लिए सेव कर पाते हैं, और सिर्फ हर 5 में से एक इंडियन ऐसा है जो 30% से ज्यादा इनकम सेव करता है। आरबीआई भी बार बार वार्निंग दे चुका है कि इंडिया की नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स पिछले 50 सालों के लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है। अब ये सिर्फ 5.3% ऑफ जीडीपी रह गई है। इसका रियल लाइफ मतलब ये है कि इंडिया के 75% डिस्ट्रेस बोरोवर्स के पास इतनी सेविंग्स भी नहीं होती कि वो एक महीना बिना इनकम के सरवाइव कर सके। अब जब ले ऑफ होता है तो ग्राउंड रियलिटी काफी ज्यादा ब्रूटल बन गई है। अगर कंपनी थोड़ी जेनरस हो तो 3 से 6 हफ्तों की सेवरेंस पे मिल जाती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका 30,000 से 50,000 हर महीने ईएमआईज में जा रहा हो, उसका ये सेवरेंस 45 से 60 दिन में ही खत्म हो जाता है। दूसरे महीने में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है या तो ईएमआई डिफॉल्ट करो या फिर डिजिटल लेंडिंग एप्स और इंस्टेंट लोन इकोसिस्टम का शिकार बन जाओ। पहले लोग ऐसे इश्यूज के टाइम कोई पार्ट टाइम एडमिन जॉब्स पर रिलाई कर सकते थे, पर अब एआई के आने से ऐसे जॉब्स की नीड भी बहुत ज्यादा कम हो रही है, और यहीं से प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाती है। लोगों को लोन्स पे रिलाई करना होता है, पर ये लोन्स सर्वाइवल के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए नहीं। एक छोटा सा जॉब शॉक पूरे हाउस होल्ड को लॉन्ग टर्म डेट स्ट्रेस में ढकेल देता है। जॉब जाते ही जब सेवरेंस खत्म हो जाता है और सेविंग्स ड्राई हो जाती है, तो इंडियन फैमिलीज के बिहेवियर ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं। फाइनेंशियली डिस्ट्रेस बोरोवर्स पर किए गए हमारे एक सर्वे में ये पाया गया कि ले ऑफ के 1 महीने बाद ही कई लोग सेवरेंस और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है उससे ईएमआईज टाइम पर पे करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ये होप होती है कि नेक्स्ट जॉब जल्दी मिल जाएगी। पर जब 2 महीने बाद भी जॉब नहीं मिलती तो लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ पिवट करने लगते हैं। एक कार्ड से दूसरे कार्ड में बैलेंस रोटेट करना, मिनिमम ड्यूज भरना, बस इस होप में कि अगली जॉब जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही 3 महीने से ज्यादा का समय होता है और जॉब नहीं मिलती, तब डेस्परेशन फुल ऑन हो जाती है। सर्वे के अकॉर्डिंग 40% लोग सिर्फ बेसिक एक्सपेंसेस चलाने के लिए भी क्रेडिट कार्ड रोटेशन करना पसंद करते हैं, और 22% लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या इनफॉर्मल लेंडर्स से पैसा बोरो करने लगते हैं। काफी लोग तो डिजिटल लेंडिंग ऐप से लोन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कैशी, क्रेडिट बी, 5 किस जैसे ऐप 5,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन कुछ ही घंटों में अप्रूव कर देते हैं। ना इनकम वेरिफिकेशन, ना जॉब प्रूफ। ये एप्स कैपेसिटी टू पे नहीं बल्कि इंटेंट टू पे पर लेंडिंग डिसीजन लेते हैं। बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर जैसे फीचर्स का यूज भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2024 में बीएनपीएल मार्केट की वैल्यू 15 से 30 बिलियन थी, लेकिन प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 तक ये 225 से 585 बिलियन तक पहुंच सकती है, क्योंकि बीएनपीएल फ्री शॉपिंग का इल्यूजन देता है। यानी आज खरीदो तो आप पैसा 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो, वो भी 0 इंटरेस्ट पर। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो ऑलरेडी कैश क्रंच में है, ये ऑप्शन काफी टेम्पटिंग लगता है एंड ऑलमोस्ट हार्मलेस। अनएम्प्लॉयड मिडिल क्लास वर्कर को ये सब पहले लाइफलाइन लगती है। ईएमआई बच जाती है, घर के एक्सपेंसेस चल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लाइफलाइन गले का फंदा बन जाती है, जहां सर्वाइवल के लिए लिया गया लोन आगे चलकर फाइनेंशियल रिकवरी को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। बीएनपीएल और क्रेडिट कार्ड्स मिलकर हाउस होल्ड स्ट्रेस के क्लियर सिग्नल दे रहे हैं। जून 2024 तक क्रेडिट कार्ड डिलिंक्वेंसीज शार्पली बढ़ने लगी। जो रीपेमेंट्स 91 से लेकर 180 दिन तक लेट हो रही है, वो 6.5% से बढ़कर 7.6% हो गई है। एक ही साल में 180 दिन से ज्यादा के डिफॉल्ट्स 0.9% पर पहुंच गए हैं और 360 दिन से ऊपर के डिफॉल्ट्स पे 1.7%। द आफ्टर इफेक्ट्स। इस पूरे क्राइसिस का सबसे डेंजरस रीजन ये भी है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक स्कीम होती है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, लेकिन ये फॉर्मल वर्कफोर्स के 10% से भी कम लोगों को कवर करती है। ऊपर से बेनिफिट्स भी लिमिटेड होते हैं, सिर्फ 50% डेली एवरेज अर्निंग्स, वो भी मैक्सिमम 90 दिन के लिए, मतलब 3 महीने के बाद 0। इसलिए इंडिया के मेजॉरिटी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए जॉब लॉस का मतलब होता है इंस्टेंट इनकम शटडाउन। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब किसी हाउस होल्ड का अर्निंग मेंबर जॉब लूज करता है तो ना इनकम रिप्लेस होती है, ना जॉब लॉस प्रोटेक्शन मिलता है, और अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस भी इनसफिशिएंट होता है। अब अगर इसी अनएम्प्लॉयमेंट फेज में किसी फैमिली मेंबर को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो सिचुएशन डबल शॉक बन जाती है। इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ पैसों का इशू नहीं होता, बल्कि इज्जत और स्टिग्मा का भी इशू होता है। हमारे कल्चर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर का होना और सक्सेसफुल दिखना बहुत हाई सोशल वैल्यू रखता है।
इसीलिए पैसों की प्रॉब्लम डिस्कस करना शर्म की बात माना जाता है। लोग फैमिली से, नेबर्स से, एम्प्लॉयर्स से और कई केसेस में अपने स्पाउस से भी डेट, बोरोइंग जैसी चीजें छुपा लेते हैं। लेकिन जब 2 से 3 महीने बाद भी जॉब नहीं मिलती तब रियलिटी हिट करती है। मल्टीपल EMI पेमेंट्स ओवरड्यू हो जाती है, कुछ डिफॉल्ट में चली जाती है और क्रेडिट स्कोर का डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। अब ऑप्शंस सडनली बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ना सस्ता लोन मिलता है, ना प्रॉपर रिस्ट्रक्टिंग का स्कोप बचता है और ऊपर से रिकवरी एजेंट्स हरास करने लगते हैं, वो अलग। अगर आप में से या फिर आपका कोई नोन भी ऐसे इश्यूज को फेस कर रहा है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए expertpanel.org को। एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। इस पॉइंट के बाद फैमिलीज एसेट्स बेचना स्टार्ट करती है। एक्सपर्ट पैनल के सर्वे में पाया गया कि 15% डिस्ट्रेस बोरोवर्स ने डेट मैनेज करने के लिए गोल्ड बेचा, इन्वेस्टमेंट्स रिडीम किए या प्रॉपर्टी सेल की। गोल्ड लोन्स खास तौर पर डेस्परेशन का कॉमन टूल बन गए हैं। RBI डाटा दिखाता है कि मिड 2023 से मिड 2025 के बीच में गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज मोर देन डबल हो गए हैं और जुलाई 2025 में ग्रोथ 122% तक पहुंच गई है। मतलब फैमिली गोल्ड जो सिक्योरिटी के लिए रखा गया था उसे इमरजेंसी कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। जॉब लॉस के बाद रिकवरी इसलिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि नई जॉब मिलने पर सैलरी भी पहले जैसी नहीं रहती। 2025 के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल्स जॉब स्विच कर पाए उनको एवरेज सिर्फ 4.3% सैलरी हाइक मिला, जबकि 2023 टू 2024 में ये 7 से 10% होता था। यंग वर्कर्स के लिए सिचुएशन और भी टफ है, उनके प्रमोशंस स्लो हो गए हैं, इनकम ग्रोथ गिर चुकी है और जो एक्सपेक्टेशंस सिर्फ 2 साल पहले सेट हुई थी वो अब रियलिटी से मैच ही नहीं करती। इस पूरी सिचुएशन में क्लियर है कि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व नहीं हो सकती। अगर इस कैटास्ट्रॉफ से बचना है तो सिस्टम लेवल पर इंटरवेंशन करने होंगे, जैसे प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो जिसमें 6 से 12 महीने तक 50 से 75% सैलरी मिले ताकि जॉब चेंज के टाइम लोग सर्वाइव कर सके। हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री फाइनेंशियल काउंसलिंग हो जहां लोग डिफॉल्ट से पहले डेट और मनी प्लानिंग की हेल्प ले सके और डिजिटल लेंडिंग एप्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स हो, अफोर्डेबिलिटी चेक्स, लोन स्टैकिंग पर लिमिट और हरासमेंट पर 0 टॉलरेंस रखा जाए। गवर्नमेंट फंडेड रीस्किलिंग हो जिसमें ट्रेनिंग के साथ इनकम सपोर्ट मिले ताकि लोगों को लोन लेने की मजबूरी ना हो और स्ट्रॉन्ग बैंक्रप्सी लॉज हो जिससे रियल प्रॉब्लम में फंसे हाउसहोल्ड्स को सालों तक लटकना ना पड़े बल्कि एक्चुअली रिलीफ मिले। जब जॉब्स खुद AI से रिप्लेस हो रही है तो क्या एजुकेशन पर बड़ा लोन लेना सेफ है? यही आगे देखेंगे पेरेंट्स ROI की सिक्योरिटी के बिना इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।